नारायण सेवा संस्थान में सोमवार को हुए निशुल्क दिव्यांग एवं निर्धन जोड़ों की विवाह से पूर्व रविवार शाम को शहर में भव्य बिंदोली निकाली गई। बिंदोली में संस्थान संस्थापक कैलाश मानव, महापौर गोविंद सिंह टाक, उप महापौर पारस सिंघवी और संस्थान अध्यक्ष प्रशांत अग्रवाल ने हरी झंडी दिखाकर नगर निगम परिसर से बिंदोली को रवाना किया, जो विभिन्न मार्गों से होती हुई निगम परिसर में पहुंची। सोमवार को लियो का गुड़ा स्थित सेवा महातीर्थ में 50 जोड़े वैदिक मंत्रोच्चारण के बीच पवित्र अग्नि को साक्षी बनाकर 7 वचन लेकर एक दूसरे के हो गए। मुख्य अतिथि देवस्थान मंत्री शकुंतला रावत ने अपने वीडियो में संदेश में नव दंपतियों को स्वस्थ, समृद्ध और सुखमय जीवन का आशीर्वाद दिया। समारोह में राजस्थान धरोहर संरक्षण के सीईओ टीकम चंद बोहरा, प्रदेश उपाध्यक्ष मनोहर लाल गुप्ता, देवस्थान सहायक आयुक्त दीपिका मेघवाल मौजूद रही। इस मौके पर संस्थापक कैलाश मानव ने कहा कि जिन दिव्यांग एवं निर्धन परिवारों के भाई बहनों ने अपनी निशक्तता और गरीबी को दुर्भाग्य मानते हुए गृहस्थी की कभी कल्पना भी नहीं की थी, वे आज समाज के सहयोग से उनकी यह साधपूर्ण परंपरागत रीति और भव्यता के साथ पूरी होने जा रही है। संस्थान अध्यक्ष प्रशांत अग्रवाल ने कहा कि विवाह में राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, बिहार आदि राज्यों के दिव्यांग एवं निर्धन जोड़ों में से अधिकतर के संस्थान के अस्पताल में ही दिव्यांगता सुधार की निःशुल्क सर्जरी हुई और यही उन्हें स्वावलंबन एवं पुनर्वास की दृष्टि से रोजगार परक प्रशिक्षण प्राप्त हुए। निदेशक वंदना अग्रवाल के साथ ढोलक की थाप पर मेहंदी के परंपरा गीतों नृत्यों की प्रस्तुति के बीच दुल्हनों के हाथों पर साजन के नाम से खिल उठे। इसके बाद दूल्हों द्वारा तोरण की रस्म अदा की गई। मंच पर दूल्हा दुल्हन ने एक दूजे को वरमाला पहनाई। इस दौरान पूरा पंडाल तालियों से गूंज उठा। इसके बाद वैदिक विधि से पाणी ग्रहण संस्कार संपन्न करवाया गया। सभी जोड़ों को उपहार में एक एक पौधा घर के बाहर लगाने और साफ सफाई रखने के लिए डस्टबिन भेंट किया गया। विदाई के दौरान जब दुल्हने डोली में बैठकर घर जाने के लिए विवाह मंडप से बाहर आई तो सभी की आंखें नम हो गई और सभी जोड़ों ने अतिथियों के चरण स्पर्श कर आशीर्वाद दिया। आप सबको नमस्कार। नारायण सेवा संस्थान द्वारा उदयपुर हमारा मेवाड़ जो पूरे विश्व में जाना जाता है, यहाँ की संस्कृति, धरोहर, झीलें और वेडिंग डेस्टिनेशन के लिए पूरे विश्व में मशहूर है, वहाँ एक और छोटा सा नेक कार्य संस्थान ने किया है। 50 दिव्यांग एवं निर्धन युवक एवं युवतियों का विवाह। ये युवक युवती 4 या 5 स्टेट से हैं और किसी न किसी प्रकार से दिव्यांग है अथवा निर्धन है। इनका कल दिनांक 28 को प्रातः 9:30 बजे से गणपति स्थापना के साथ रस्म और रिवाज शुरू हुए, जिसमें सबसे पहले हल्दी रस्म, फिर मेहंदी रस्म, फिर जुआ जुई आप जानते होंगे, हम सब लोग खेलते हैं अपने फैमिली में। उसके पश्चात बिंदोली, शाम को शहर के मुख्य मार्गों से होती हुई बिंदोली। इन सब दूल्हे दुल्हन जो शहर को जानते नहीं थे, देखा नहीं था, उन्होंने भी दर्शन किया और यहाँ के मेवाड़ वासियों ने पूरा आशीर्वाद दिया। और उसके पश्चात आज सुबह वरमाला हुई और वरमाला के पश्चात फेरे हो रहे हैं हिंदू रीति रिवाज से, विधि विधान से। और इन सबको भारत भर के 1200 धर्म माता पिता, उदार हृदय के स्वामी, ये सब पधारे हैं अपनी पत्नी बच्चों के साथ में, और वे अपने साथ में भेंट लेके आए हैं। कोई पायजब, कोई अंगूठी, कोई प्रेशर कुकर, कोई सिलेंडर, मतलब घर की सारी सामग्री उन्हें जोड़ों को दी जा रही है। और ये जोड़े बहुत प्रसन्न हैं। वैसे मेरे घर में शादी होगी तो इतनी विशाल और अनोखी नहीं होगी, आपके घर में भी शायद ऐसी शादी नहीं होगी, लेकिन इन दंपतियों का विवाह देखते ही बनता है, क्योंकि ये खून के रिश्ते तो नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं मानवता के रिश्ते बहुत मजबूत हैं, इनसे गाढ़े हैं और 7 जन्मों तक ये साथ रहेंगे। पहला जन्म अब शुरू हुआ है। और मैं सभी मेवाड़ वासियों से प्रार्थना करता हूँ कि आप घर बैठे इन जोड़ों को आशीर्वाद दें। एक पेड़ लगाने का संकल्प आपने जो दिया है, जी किस तरह से आपने? जी, एक्चुअल में हम लोग जानते हैं कि हम अपने दाह संस्कार के समय, स्वयं के दाह संस्कार के लिए एक पेड़ का नाश कर देते हैं, उसकी हत्या कर देते हैं और जीवन भर कभी हम पौधे लगाते नहीं, पेड़ लगाते नहीं। तो क्यों ना हम लोग ये कहते हैं ना, नदियाँ, नाले, ये पहाड़, ये वृक्ष, ये पर्यावरण हमें सिखाता है देना। नदियाँ न पिए कभी अपना जल, वृक्ष न खाए कभी अपने फल, अपने तन का, मन का, धन का करे जो दूसरों को दान रहे, वो सच्चा इंसान है, इस धरती का भगवान। तो हम लोगों ने तो इनसे लिया ही लिया है, भरपूर ऑक्सीजन ली है, भरपूर फल लिए हैं, भरपूर खनिज पदार्थ लिए हैं, बहुत सारे
ऐसी हम जो जी रहे हैं वो इनके बिना तो जीना पॉसिबल ही नहीं है किसी व्यक्ति का इस धरती पर। तो मुझे लगता है ये बहुत छोटा सा एक प्रयास है कि एक पौधा आप अपने घर के बाहर लगवाएं और 50 पौधे लगेंगे तो आने वाले समय में 50 पेड़ बनेंगे। और ये हम सबका दायित्व, नैतिक कर्तव्य बनता है कि हम अपने घरों के बाहर फलदार वृक्ष लगाएं ज़रूर, जिससे हमारे पोते नाते नाती जो भी आने वाली पुश्तें हैं वो उसके फलों का रसास्वादन करें, और फल ना हो तो कम से कम छाँव में बैठकर सुकून का जीवन तो जिएं। धन्यवाद आपका।